तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है ना भिन्न का जो जोड़ घटो गुना भाग सीख सके। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप लोग लाइक करके तो उसके बाद क्लास को शुरू करिएगा। चलते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं क्या सब है। साथियों जोड़ घटो गुना भाग आपको पहले हम बता दिए हैं कि सीखने वाले हैं कैसे बनाया जाता है। आप देखिए 6/3 8/2 है, सारा है, सब कुछ है। ठीक, तो इसको देखिए शुरू से। पहले तो एक निचले का अंश, ये आपको पता ही होगा कि मान लीजिए 3/6 है तो अंश ऊपर का है। ठीक है, ऊपरा वाला क्या कहते हैं अंश, नीचा वाले क्या कहते हैं हर। ठीक है, तो अंश बटे हर, तो हर का जो है ना एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ता है हर का, तो हर का एलसीएम लीजिए तो 3 दूना 6 होगा। अब तिनका को पढ़ना है क्या बेर में 6 आ रहा है। ठीक है, हर को पढ़ना है क्या बेर में 6 आ रहा है, जिससे आप एलसीएम लिए हैं। तो 3 का 3 3 दूना 6 दो बार में आ रहा है, तो अंश को जो है ना 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 6 दूना 12 हो जाएगी। उसके बाद प्लस, अब दुका को पढ़िए तो क्या बेर में 6 आ रहा है, तो सर 3 बार में आ रहा है 6। ठीक है, तो अंश को जो है ना अंश को 3 से गुना कर देंगे। 8 तिया 24 हो गया 24। अब देखो 12 और 24 कितना होता है, 4 2 6, उसके बाद 2 1 3, ये सर 36 होता है। 36/6 हो जाएगा इसका आंसर। कटता है तो काट सकते हैं आप, 6 के 36 यानी 6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा इसी तरह यही है भिन्न का जोड़, ज्यादा भारी नहीं है सर। ठीक है, चलिए इसको देखिए। अंश वाला को जो है ना हर वाला को एलसीएम लेना है, तो 2 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही होगा। ठीक है, उसके बाद दुका को पढ़िए तो क्या बेर में 4 आता है, सर 2 का 2 2 दूना 4, 2 बेर में आता है। तो अंश को जो है ना 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगी। उसके बाद प्लस हो जाएगी। चरका को पढ़िए तो क्या बेर में 4 आता है, सर एक बेर में आता है 4। तो प्यारे साथियों 9 के 9 ये रह जाएगा। फिर 9 8 17 कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, बटा में 4, यही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए इसको तीसरा वाला सवाल में, तो 5 और 3 का एलसीएम लीजिए। 5 और 3 का लीजिएगा तो एलसीएम, तो 5 तिया 15 होगा। ठीक है, 15 होगा। उसके बाद अब 5 को पढ़िए तो क्या बेर में 15 आता है, तो सर 5 5 5 10 5 तिया 15, सर 3 बेर में आया है 15। तो 6 को यानी कि अंश को आप 3 से गुना करिए, तो 36 के 18 हो जाएगी, माइनस में माइनस। ठीक, उसके बाद 3 को पढ़िए तो क्या बेर में 15 आता है, तो सर 5 तिया 15। ठीक है, 5 बेर में आता है तो 10 5 50 हो जाएगी, 10 5 50 हो जाएगी आंसर। ठीक है, तो अब जो है ना इसको जोड़ना है, सॉरी घटाना है। 50 में से 18 गया, कितना बचेगा, 50 दीजिए। ठीक है, घटो 18 दीजिए। इसको घटाइए तो 4 2 होगा। उसके बाद 4 में से 1 गया, 3 होगा, सर 32 होगा। यानी आपका आंसर 32 होगा, 32/15 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भिन्न का घटो था। अब देखिए फिर एक भिन्न का घटो है 10/2 माइनस 12/3। इसको कैसे सोल्व करना है, तो प्यारे साथियों आप लोग इसका एलसीएम लीजिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा एलसीएम। उसके बाद दुका को पढ़िए यानी कि हर को पढ़िए क्या बेर में 6 आता है, तो सर 3 बेर में आता है। तो अब अंश को जो है ना 3 से गुना कर दीजिए, अंश को अब 3 से गुना हो जाएगी। तो प्यारे साथियों कितना होगा, 10 तिया 30। ठीक है, माइनस में 3 को पढ़िए तो क्या बेर में 6 आता है, तो सर 2 बेर में आता है 6। तो अंश को 2 बार से गुना कर दीजिए, तो यानी कि 12 दूना 24, 24 में से 30। प्यारे साथियों यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, बड़ा का चिन्ह क्या है, तो माइनस दे देंगे। ठीक है, चलिए 30 में से 24 गया, कितना बचेगा, 30 में से 24 गया, सर 6 बचेगा। नीचे वाला एलसीएम वाला 6, तो इसको काट भी सकते हैं या यही आंसर हो जाएगी। काटना है तो काट सकते, 6 का 6 यानी कि 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए फिर देखिए ये गुना है प्यारे साथियों। गुना में कंडीशन देखिए, गुना में आप जो है ना इस तरह भी काट सकते हैं, कोना कोनी। ठीक है, आप कोना कोनी भी काट सकते हैं। उसके बाद कोना कोनी ये ऐसे। ठीक है, आप जो है ना इस तरह भी काट सकते हैं, ऊपर नीचा, या तो ऊपर से नीचा भी काट सकते हैं या वो नीचे से ऊपर भी काट सकते हैं। गुना में ये होता है, भिन्न की गुना में ये कंडीशन होता है। तो प्यारे साथियों काटिए तो बाबू 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 होगा। ठीक है, चलिए 4 दूना 8 दे दीजिए, 4 का 4 होगा एक बेर में। अब क्या बचा है आपका, तो 10, तो 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए यही हो जाएगा। देखिए ऊपर नीचा भी काटे हैं, कोना कोने भी काटे हैं। काश यहां से ये भी कटता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो नहीं कटेगा।
चलिए इसको देखिए, 7 दूना 14, ऊपर नीचा काट रहे हैं ना, ऊपर नीचा, 7 दूना 14 तो 2 हुआ, उसके बाद 12 दूना 24 2 हुआ। ठीक है, तो प्यारे साथियों 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो आपका क्या क्या सब बचा है। एक याद रखिए एक बात, ऐसे ऐसे कभी नहीं कटता है। ठीक है, इस तरह आप कभी नहीं काट सकते हैं, फिर इस तरह नीचे में इस तरह भी नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये वाला जो है ना आएगी ना, तो वो डायरेक्ट गुना हो जाएगी। जो संख्या ऐसे ऐसे आता है ना, वो संख्या गुना हो जाता है। तो 6 दूना 12, इसका आंसर क्या होगा 12। ठीक है, इससे गुना कीजिए तो 12 होगा, इसी का आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए आशा करते हैं प्यारे साथियों आप सभी समझ गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उसको भी भिन्न के जोड़ घटो गुना में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।